नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा सीट की जहां 2027 का चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यहां सामाजिक समीकरण, राजनीतिक गठबंधन, स्थानीय मुद्दे और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बदला माहौल, सबकी परीक्षा होने वाली। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा सीट की। सवाल सीधा है, क्या 2022 की तरह 2027 में भी समाजवादी पार्टी अपना दबदबा कायम रख पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहली बार जीत का खाता खोलने की कोशिश करेगी? और अगर कांग्रेस सपा के बीच सीट बंटवारे या स्थानीय स्तर पर कोई खींचतान होती है तो उसका फायदा किसे मिलेगा? आइए आंकड़ों और पिछले चुनावों के आधार पर समझते हैं बेहट विधानसभा का पूरा चुनावी गणित। पहला सवाल, बेहट सीट कितनी महत्वपूर्ण है? बेहट विधानसभा सीट सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में शामिल है और ये सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट का चुनावी मिजाज काफ़ी दिलचस्प रहा है। यहाँ किसी एक पार्टी का स्थायी कब्जा नहीं रहा। पिछले चुनावों में सत्ता विरोधी लहर, उम्मीदवार की पकड़ और सामाजिक समीकरणों ने नतीजे बदले हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के उमर अली खान ने बड़ी जीत दर्ज की। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उमर अली खान को 1,34,513 वोट यानी 47.81% वोट मिले। बीजेपी के नरेश सैनी को 96,633 वोट मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 37,880 वोट का रहा। कुल मतदान प्रतिशत 7.558% था। यानी 2022 में सपा ने सिर्फ सीट नहीं जीती थी, बल्कि काफी मजबूत अंतर से जीत हासिल की थी। लेकिन 2027 के लिए सिर्फ 2022 का आंकड़ा देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने सहारनपुर क्षेत्र की राजनीति में एक नया संकेत दिया। 2024 में सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के इमरान मसूद ने बीजेपी के राघव लखनपाल को करीब 64,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। और खास बात यह है कि सहारनपुर लोकसभा सीट के विधानसभा सेगमेंट में बेहट में भी इमरान मसूद को करीब 1,33,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राघव लखनपाल को करीब 95,000 वोट मिले। यानी बेहट में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 38,000 वोट की बढ़त मिली। यह आंकड़ा 2027 के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि 2022 की विधानसभा जीत के बाद भी विपक्षी वोट का आधार इस क्षेत्र में बना रहा। लेकिन यहाँ एक पेच है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो वोटिंग पैटर्न होता है वो एक जैसा नहीं होता है। लोकसभा में उम्मीदवार का प्रभाव, राष्ट्रीय मुद्दे और गठबंधन समीकरण ज्यादा असर डालते हैं। विधानसभा में स्थानीय विधायक, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, गांव-गांव का संगठन और स्थानीय समस्याएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए 2024 को 2027 का सीधा परिणाम मानना गलती होगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, सामाजिक समीकरण। बेहट विधानसभा के चुनाव में सामाजिक समीकरण की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या है। इसके साथ दलित, सैनी, कश्यप, राजपूत, गुज्जर, जाट और दूसरे पिछड़े एवं सामान्य वर्ग के मतदाता भी चुनावी नतीजे प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, सिर्फ किसी एक समुदाय की संख्या देखकर चुनाव का परिणाम तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में वोट प्रतिशत, मतदान का उत्साह, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और अलग अलग समुदायों के भीतर वोट का बंटवारा निर्णायक होता है। यही वजह है कि बेहट में 2027 का असली सवाल यह नहीं होगा कि किस समुदाय की संख्या कितनी है। असली सवाल होगा किस पार्टी का सामाजिक गठबंधन मतदान वाले दिन बूथ तक एकजुट होकर पहुंचता है या नहीं। सपा के सामने सबसे बड़ा सवाल 2022 में उमर अली खान ने 47.81% वोट लेकर करीब 38,000 वोटों से जीत हासिल की। इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी के पास शुरुआत में एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर दिखाई देती है। लेकिन अब पार्टी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली, 2022 की जीत को दोहराना। दूसरी, विपक्षी वोटों में किसी भी संभावित बिखराव को रोकना होगा।
और तीसरी, स्थानीय स्तर पर विधायक के काम और क्षेत्र की समस्याओं पर जनता की प्रतिक्रिया को अपने पक्ष में बनाए रखना। अगर सपा 2022 के सामाजिक आधार को बरकरार रखती है और गैर भाजपा वोटों का बड़ा हिस्सा उसके साथ रहता है तो पार्टी मजबूत स्थिति में रह सकती है। लेकिन अगर विपक्षी वोटों में विभाजन होता है तो मुकाबला अचानक बदल सकता है। अब बात बीजेपी की करते हैं। 2022 में बीजेपी के नरेश सैनी करीब 96,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे, यानी बीजेपी इस सीट पर कमजोर स्थिति में नहीं थी, उसके पास एक बड़ा वोट आधार मौजूद है। 2027 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य होगा 2022 के अंतर को खत्म करना और अतिरिक्त सामाजिक समर्थन हासिल करना। इसके लिए बीजेपी को सिर्फ अपने पारंपरिक वोट पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, उसे पिछड़े वर्गों, दलित मतदाताओं, किसान वर्ग और स्थानीय प्रभावशाली समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण होगा एक ऐसा उम्मीदवार देना जिसकी स्थानीय स्वीकार्यता मजबूत हो। अभी 2027 के लिए किसी पार्टी ने अंतिम उम्मीदवार सूची घोषित नहीं की है, इसलिए संभावित नामों पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के लिए उम्मीदवार चयन बेहद में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब इस सीट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कांग्रेस और इमरान मसूद। 2024 में इमरान मसूद ने सहारनपुर लोकसभा सीट जीतकर यह साबित किया कि क्षेत्र में उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़ अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। बेहद में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली। अब 2027 में सवाल यह है कि अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन बना रहता है तो दोनों पार्टियां सीट पर किस तरह तालमेल करती हैं, और अगर स्थानीय स्तर पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच टिकट या सीट के बंटवारे को लेकर खींचतान होती है तो उसका असर सीधे वोटों पर पड़ सकता है। जुलाई 2026 में बेहद को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच संभावित राजनीतिक खींचतान की चर्चा भी सामने आई थी। इसलिए 2027 के चुनाव में सपा कांग्रेस तालमेल बेहद के सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक होगा। बसपा को नजरअंदाज करना कितना सही। अब आते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी पर। अब इसकी बात करते हैं हम। 2022 में बसपा के रईस मलिक को 45,075 वोट यानी करीब 16% वोट मिले थे। यह संख्या छोटी नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच अंतर कम होता है तो तीसरे दल को मिलने वाला 10 से 15% वोट भी परिणाम बदल सकता है। यही वजह है कि 2027 में बसपा को नजरअंदाज करना दोनों प्रमुख दलों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। खासकर दलित वोट का रुख किस तरफ जाता है और क्या बसपा अपना पिछला वोट प्रतिशत बनाए रखती है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आते हैं असली मुद्दों पर। चुनाव सिर्फ जाति समीकरणों से नहीं जीते जाते हैं। बेहद क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे प्रमुख है बाढ़ की समस्या, सिंचाई, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं। बेहद क्षेत्र में बरसात के दौरान बाढ़ की समस्या लंबे समय से चर्चा में रही है। पेयजल और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे भी चुनाव में उठते रहे हैं। यानी 2027 में उम्मीदवार अगर सिर्फ जाति समीकरण की बात करता है और स्थानीय समस्याओं पर ठोस रोड मैप नहीं देता तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। खासकर युवा मतदाताओं के बीच रोजगार और शिक्षा बड़ा मुद्दा बन सकता है। किसानों के लिए सिंचाई, फसल, सड़क और बाजार से जुड़ी समस्याएं अहम रहेंगी और ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य केंद्र जैसे मुद्दे सीधे चुनावी व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। SIR 2026 और मतदाता सूची का फैक्टर की बात करें तो 2026 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के कारण बेहद की वोटर लिस्ट में भी बदलाव चर्चा में रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक SIR के बाद बेहद में मतदाताओं की संख्या में करीब 25,798 की कमी दर्ज की गई है। हालांकि यहाँ सावधानी जरूरी है। सिर्फ मतदाताओं की कुल संख्या कम होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि किसी एक पार्टी को फायदा या नुकसान होगा। असली सवाल यह होगा कि किस क्षेत्र के कितने मतदाता हटे, क्या बदलाव सभी समुदायों और बूथों में समान है या किसी विशेष इलाके में ज्यादा बदलाव हुआ है। यही चीज 2027 के चुनाव में बूथ स्तर पर महत्वपूर्ण हो सकती है। जिला प्रशासन ने 2026 के विशेष पुनरीक्षण से संबंधित बेहद विधानसभा की सूचियां भी प्रकाशित की हैं।
इसलिए 2027 के चुनाव से जो पहले मतदाता सूची और बूथवार आंकड़ों पर राजनीतिक दलों की खास नजर रहने वाली है। तो फिर 2027 में मुकाबला किसके बीच होगा? अगर आज की तारीख यानी अगस्त 2026 के राजनीतिक माहौल को देखें तो बेहट में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच दिखाई देता है। लेकिन तस्वीर को 3 कोणों से देखना होगा। पहला समीकरण, अगर सपा और कांग्रेस साथ रहते हैं, विपक्षी वोटों का बड़ा हिस्सा एकजुट रहता है और सपा अपना 2022 वाला सामाजिक आधार बनाए रखती है, तो सपा मजबूत स्थिति में रह सकती है। दूसरा समीकरण, अगर बीजेपी मजबूत उम्मीदवार उतारती है, अपने 2022 के वोट को बनाए रखते हुए अतिरिक्त वोट हासिल करती है और विपक्षी वोटों में कुछ बंटवारा होता है, तो बीजेपी मुकाबले को बेहद करीब ला सकती है। तीसरा और सबसे बड़ा समीकरण, अगर सपा कांग्रेस में सीट को लेकर विवाद होता है, अलग अलग उम्मीदवार मैदान में आते हैं और बसपा भी अपना मजबूत वोट बैंक बनाए रखती है, तो बेहट का चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है और त्रिकोणीय मुकाबले में 2022 का 37,000 वोट का अंतर भी बहुत मायने रखेगा। क्या बीजेपी पहली बार बेहट जीत सकती है? ये 2027 का सबसे बड़ा सवाल होगा। कुछ विश्लेषणों में ये बात उठाई गई कि बीजेपी अभी तक बेहट विधानसभा सीट नहीं जीत सकी है, लेकिन चुनावी राजनीति में इतिहास हमेशा स्थायी नहीं होता। बीजेपी के पास संगठन, सरकार की योजनाओं का लाभ, अपना स्थायी वोट आधार और चुनावी प्रबंधन की ताकत है, लेकिन उसे बेहट में एक चुनौती का सामना करना होगा। ये चुनौती है स्थानीय सामाजिक समीकरण। बीजेपी अगर सिर्फ ध्रुवीकरण या राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्भर रहती है तो उसके लिए 2022 का अंतर खत्म करना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर वे स्थानीय विकास, कानून व्यवस्था, सड़क, रोजगार और किसान मुद्दों को सामाजिक गठजोड़ के साथ जोड़ती है और मजबूत उम्मीदवार उतारती है, तो मुकाबला काफी बदल सकता है। और सपा के लिए सबसे बड़ा खतरा, सपा के सामने सबसे बड़ा खतरा शायद बीजेपी से ज्यादा अपने वोट का बिखराव होगा। 2022 में सपा को करीब 1,34,000 वोट मिले थे। अगर वही वोट बैंक 2027 में एकजुट रहता है तो सपा को फायदा होगा, लेकिन अगर विपक्षी वोट कई उम्मीदवारों में बढ़ता है, स्थानीय असंतोष बढ़ता है या बीजेपी कुछ अतिरिक्त समुदायों में सेंध लगाने में सफल होती है, तो 2027 में मुकाबला 2022 की तुलना में काफी कठिन हो सकता है। तो कुल मिलाकर बेहट विधानसभा सीट 2027 को अभी से किसी एक पार्टी की पक्की सीट कहना सही नहीं होगा। 2022 का आंकड़ा सपा के पक्ष में है, 2024 का लोकसभा आंकड़ा विपक्ष के पक्ष में है। मजबूत संकेत देता है बीजेपी के पास बड़ा और संगठित वोट आधार है, बसपा के पास ऐसा वोट प्रतिशत है जो करीबी मुकाबले में निर्णायक बन सकता है, और सबसे ऊपर सपा कांग्रेस गठबंधन का भविष्य, उम्मीदवार चयन, मतदाता सूची में बदलाव, बूथ मैनेजमेंट और स्थानीय मुद्दे, ये 5 चीजें 2027 में बेहट की तस्वीर बदल सकती हैं। इसलिए अगर आज की तारीख में बेहट को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो मैं कहूँगा बेहट अभी फाइनल नहीं बल्कि फाइट वाली सीट है। 2022 में सपा की बड़ी जीत जरूर हुई थी, लेकिन 2027 में बीजेपी की वापसी की कोशिश और विपक्षी दलों के बीच तालमेल इस सीट को हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल सकते हैं। आखिर में फैसला जाति आंकड़ों या राजनीतिक दावों से नहीं बल्कि मतदान के दिन बूथ पर पहुंचने वाले मतदाता करेंगे, और यही वजह है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बेहट विधानसभा सीट पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नजर रहने वाली है। आपको क्या लगता है 2027 में बेहट में सपा अपना किला बचाएगी, बीजेपी पहली बार कमल खिलाएगी, या फिर कोई तीसरा समीकरण पूरा चुनाव पलट देगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।